यह सुध ग्रह यह सुध गुण साध जब भगवान राम, लक्ष्मण और सीता पूर्ववासियों को विरक्ता छोड़कर उन्होंने देख लिया कि इनका प्रेम, इनका भाव मुझे आगे बढ़ने नहीं देगा और मैं इन्हें कैसे छोड़ के जाऊंगा। तो वो सुमंत को निर्देशित करते हैं कि आप खोज बार रथ हाको ताता, किसी भी प्रकार से रथ के पहियों के निशानों को बचाकर, ताकि ये पूर्ववासी रथ के पहियों के निशानों के आधार पर हमारे पीछे ना आ जाए। इसलिए भगवान राम ने निर्देशित किया है सुमंत को। और सुमंत जो एक चतुर मंत्री है महाराजा दशरथ का, वो इस तरीके से रथ को चलाता है कि कहीं भी उस रथ के निशान दिखाई नहीं पड़ते हैं। आगे जब रथ के निशानों को बचाकर पहुंचते हैं भगवान राम, लक्ष्मण, सीता, तो आगे श्रृंगवेरपुर दिखाई देता है। श्रृंगवेरपुर अयोध्या की एक चौकी है। महाराजा दशरथ ने अपने वन क्षेत्र को सुरक्षित करने के लिए अपने एक सबसे विश्वास पात्र एक भील को, एक निषाद को राजा बनाकर निषाद राज के रूप में श्रृंगवेरपुर में रखा है। वह वन के भीलों की भाषा जानता है, वही उसकी संस्कृति है। और गोस्वामी तुलसीदास ने एक प्रकार से भगवान राम के उस समतावादी स्वरूप का चित्रण किया है, जहां भगवान राम निषाद को गले लगाते हैं। वहां कहीं किसी क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य या शूद्र, चारों वर्णों में से कोई व्यवस्था, कोई ऊंच नीच का भाव, कोई भेदभाव की भावना भगवान राम के हृदय में नहीं है। भगवान राम तो वो है जो समाज में आदर्श प्रस्तुत करते हैं, और उन्होंने यहां भी समाज में एक आदर्श प्रस्तुत किया है कि निषाद राज को गले लगाया है, उसे अपना सखा कहा है, उसे अपना मित्र कहा है। तो भगवान राम जो एक उत्तम और कुलीन सूर्य वंश में उत्पन्न हुए, जो चक्रवर्ती सम्राट महाराजा दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र हैं, वो निषाद जैसे एक भील को, उनके एक विश्वास पात्र, एक रक्षक को अपने गले लगाते हैं। निश्चित रूप से गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस में जिस तरीके से सगुण और निर्गुण के समन्वय की बात कही है, शैव और वैष्णव के समन्वय की बात कही है, उसी तरह से भगवान राम के इस निषाद राज को गले लगाने के माध्यम से समाज में एक ऐसा आदर्श प्रस्तुत किया है कि सभी समतावादी हैं, कोई भी ऊंच नीच का भेद नहीं है। यह सुध निषाद जब और छोटा ना ये हुआ है उन पर है जो